दोस्तों आज की इसमें आप लोग को बताने वाला हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट वालों का परीक्षा फीस कितना रुपए लगता है, ऑनलाइन फीस कितना लगता है। फॉर्म भरने के बाद जब आप लोग फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपके महाविद्यालय में जमा करने के जाएंगे तो आपके महाविद्यालय आपसे कितने रुपए चार्ज लेंगे, विकलांग वालों को शुल्क लगता है कि नहीं, और लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूं कि फॉर्म की हार्ड कॉपी को जब आप लोग महाविद्यालय में जमा करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट वालों का परीक्षा फीस कितना रुपए लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों का यहाँ पे परीक्षा फीस कितना रुपए लगता है। दोस्तों यदि आप लोग पहली बार प्राइवेट के किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म भरते हो तो आप लोग को यहाँ पे 1800 रुपए का जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप लोग बीए के लिए हो या फिर बीकॉम के लिए हो या फिर बीएससी के लिए हो, किसी भी कोर्स के लिए यदि आप लोग प्राइवेट में अपना परीक्षा फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे 1800 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 1500 रुपए आपका परीक्षा फीस हो गया, 300 रुपए आपका नामांकन फीस हो गया। इस प्रकार से आप लोग को 1800 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब आप लोग फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपके महाविद्यालय में जमा करने के लिए जाएंगे तो आपके महाविद्यालय भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लेंगे। कितना रुपए लेंगे मैं आप लोग को आगे डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि अन्य क्लास वालों का कितना रुपए जो है शुल्क लगेगा, जैसे कि सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पीजी, जैसे कि एमएमएससी, एमकॉम, इन क्लास वालों को कितना रुपए परीक्षा फीस जो है देना पड़ेगा। यदि आप लोग प्राइवेट वाले कहीं सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पीजी वाले होंगे तो आप लोग को मात्र यहां पे 1500 रुपए का ही फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप लोग का कहीं नामांकन नहीं हुआ होगा तो आप लोग को 1800 रुपए का लगेगा। जनरली सब लोग का नामांकन हो जाता है, लेकिन जो लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से इस साल इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते हैं तो उन लोग को जो है 1800 रुपए का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 300 रुपए का एक्स्ट्रा उनको नामांकन फीस जो है पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप लोग का कहीं पिछला नामांकन फॉर्म यदि भरा गया होगा तो आप लोग को मात्र 1500 रुपए का ही फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म को भरना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि विकलांग वालों को फीस लगता है कि नहीं। तो दोस्तों विकलांग वालों को कोई शुल्क नहीं हो लगता, उन लोग का फॉर्म बिल्कुल फ्री में भराता है, बस कॉलेज में जमा करने के जाएंगे तभी उन लोग को जो है शुल्क देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक शर्त है कि आप लोग के पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आप लोग को पहले अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद कुछ दिन में वो वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद आप लोग को फीस जो है नहीं लगता। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद जब आप लोग उसकी हार्ड कॉपी को आपके महाविद्यालय में जमा करने के लिए जाएंगे तो आपके महाविद्यालय आपसे कितना रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। तो देखिए वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। यदि आप लोग कहीं सरकारी कॉलेज से फॉर्म भरेंगे तो सरकारी कॉलेज वाले आपसे कम चार्ज लेंगे, और यदि आप लोग कहीं प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म भरेंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे हाई फाई जो है चार्ज करेंगे। तब भी कितना रुपए शुल्क लगता है। तो यदि आप लोग कहीं सरकारी कॉलेज से फॉर्म भरेंगे तो सरकारी कॉलेज वाले आपसे 500 रुपए तक एक्स्ट्रा शुल्क लेंगे, और यदि आप लोग कहीं प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म भरेंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे 1000 से 2000 रुपए तक एक्स्ट्रा शुल्क आराम से ले लेंगे। और कभी कभी तो 2500 रुपए से 3000 तक जो है वो लोग एक्स्ट्रा शुल्क लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है उनकी सीट ऊपर। जितना ज्यादा डिमांड आता है वो लोग उतने ज्यादा जो है फीस का यहाँ पे चार्ज लेते हैं। उनके ऊपर फीस का कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता, वो लोग मनमानी दर से जो है फीस जो है लेते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप लोग को जितना जल्दी हो सके पहले आप लोग को सरकारी कॉलेज में फॉर्म भर देना है। यदि आप लोग लेट से फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा, तो आप लोग को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा शुल्क भी देना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग को फॉर्म को भर देना है, तभी आप लोग को सरकारी कॉलेज में जो है सीट मिलेगा। तो इस प्रकार से यहां पे जो है आप लोग को फीस को देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद जब आप लोग फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपके महाविद्यालय में जमा करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो उनको 10वीं 12वीं का अंक सूची हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, और गैप सर्टिफिकेट यदि गैप हुआ होगा तो, अन्यथा नहीं लगेगा, और फॉर्म की हार्ड कॉपी को। ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको आपके महाविद्यालय में जाके जमा करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि दूसरे क्लास वालों के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लगेगा। तो देखिए उनके लिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, और फॉर्म की हार्ड कॉपी हो गई। इसके अलावा
यदि आप लोग का कहीं गैप होगा तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा आपके पिछले सभी कॉलेज का मार्कशीट, यानी कि यदि आप लोग कहीं फाइनल ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट लगेगा, और यदि आप लोग कहीं सेकेंड ईयर में है तो आप लोग को फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगेगा। इस प्रकार से आप लोग को पिछले सभी क्लास की मार्कशीट को भी फोटोकॉपी आप लोग को ले जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये सभी दस्तावेज का लिस्ट आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है फॉर्म को जमा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।